तो लखनऊ में हम जिनके घर पहुंचे हैं उनका नाम है आशा यादव जी। तो आज उनसे हम खास बातचीत करने वाले हैं। चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम आप कहाँ रहती हैं? आपकी उम्र कितनी है? मेरा नाम आशा यादव है, लखनऊ में रहते हैं, राजाजीपुरम में। जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र इस समय 63 साल होगी। हकीम साहब से कैसे जुड़े आप? टीवी में देखते थे कई बार, तो एलोपैथिक दवा तो हमने कभी खाई ही नहीं, लेकिन हमें ये केवल गोली आसान लगी, सुबह शाम खाना, उसके साथ दूध मिल जाता था। इस वजह से हम कोशिश करके पहले हमने दिल्ली फ़ोन किया, वहाँ से हम बात किए। बीमारी क्या थी आप? हमें जोड़ों का दर्द था, घुटने में तकलीफ था, बैठ नहीं सालों पाते। पुराना दर्द ये था? करीब 7-8 साल हो गया। 7-8 साल। हाँ, धीरे 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 जब ज़्यादा हो गया तब हमने फिर फ़ोन किया। वैसे तकलीफ थी, फिर फ़ोन किया, वहाँ से 2 डिब्बे आए थे, पहले वो खाया। किस चीज़ के आए थे डिब्बे? ये एक आया था आर केयर था और एक बम्बू प्लस था, 2। उसके बाद से फिर यहाँ इनकी क्लिनिक खुली, फिर वहाँ से हम दवा लेने लगे। पहली बार जो क्लिनिक खुली थी वहाँ से उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि वहाँ पे खुली, फिर हम वहाँ से ले आए दवा। फिर हमें फ़ायदा, फिर हम करीब 1 साल दवा किए, फिर हमें बिल्कुल आराम हो गया। मेरे घुटनों में इतनी सूजन थी, बैठ नहीं पाते थे बिल्कुल, लेकिन अब पूरी तरह घुटना नॉर्मल है और कोई दिक्कत नहीं है। सीढ़ियाँ चढ़ लेती हैं, उतर लेती हैं आराम से? हाँ, चढ़ लेते कोई हैं। तकलीफ नहीं कोई है? तकलीफ नहीं है जी। और सबसे आसान है कि सुबह एक गोली खा लेते, एक गोली शाम को खा लेते, बस फुर्सत दिन भर की। जी जी जी। कोई तकलीफ नहीं है। और मैम इससे पहले आप कितने डॉक्टर्स को दिखा चुकी होंगी अपने इस घुटने के लिए? होम्योपैथिक खिलाए थे 1-2 बार। 1-2 बार? हाँ, एलोपैथिक इतनी महंगी होती है कि हिम्मत नहीं पड़ती लेने की, इसलिए हम इसी में होम्योपैथिक लेते थे। उससे फिर ठीक नहीं हुआ, बराबर दर्द भी और स्वेलिंग भी सब बढ़ती जा रही थी। जब टीवी में देखा कि बहुत लोग ठीक हो गए, बहुत लोग ठीक होते जा रहे, तो हमने सोचा हम भी देखते हैं, बस ये ट्राई किया। तो हकीम साहब से जुड़कर आपको कैसा लगता है? हकीम साहब की बातें आपको कैसी लगती है? उनके नुस्खे आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं उनके नुस्खे जो बताते हैं। वो मेन चीज़ में पैसे नहीं खर्च होते हैं, जो हम मसाले प्रयोग करते हैं वही सब रहता है। इस वजह से और ज़्यादा आसान है कि अगर कोई कम पैसा किसी के पास है, कोई नहीं खर्चा कर सकता, नहीं फीस दे सकता, तो उसके लिए भी ये सही है कि अपना मसाला जो जीरा, धनिया, काली मिर्च आता है इस्तेमाल हो जाता है। ये चीज़ है। तो घर में कोई नुस्खे बनाए आपने हकीम साहब के? आपको याद हो तो आप बताइए। चूरन बताया था एक बार। किस चीज़ के लिए? लड़की पेट के भी, लिए? हाँ, लड़की भी वहीं से इलाज करती थी, लेकिन चूरन वो जीरा और सौंफ का जो बताया था वो बना के रखे थे। अब इस समय तो कोई तकलीफ नहीं, तो चूरन का कोई मतलब नहीं है। हकीम साहब आपका ये इंटरव्यू सुन रहे हैं और आपको देख रहे हैं, आपकी सारी बातें उन तक पहुंच रही हैं, कोई मैसेज उनके लिए? उनकी एक बात, मैसेज क्या, वो इतनी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखते रहते हैं, रात में कभी नींद नहीं आती तो भी खोल देते, तो भी आता रहता है एनटीवी, वो भी देखते हैं, सुबह भी, मतलब कभी भी देखते हैं, क्योंकि हम अपने यहाँ से पूरे अपनी फैमिली से अकेले हैं, तो जब भाई बहन करते तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैम, आप बहुत सेहतमंद रहें, बहुत अच्छी रहें, ये हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। और बस यही कहना चाहेंगे कि आप कभी बीमार ना रहें, रोग मुक्त रहें। लेकिन ये हार्ट वाली जो दिक्कत होगी इसके लिए हमें उनसे बात करना पड़ेगा, या रिपोर्ट भेजेंगे तब हमें बताएंगे, हम कुछ कराना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपके घर आके, और कोशिश हमारी हमेशा यही रहेगी कि आपकी बात हकीम साहब से होती रहे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। बता दें उसका, या हमें दवा वहाँ से दे दें, हम ठीक हो जाएं, हम कुछ और नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।